हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे, जिसमें ये कह रहा है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम लोग 40 नंबर तक के प्रॉब्लम को बना चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर और 18 नंबर, आज हम लोग यहाँ तक के प्रॉब्लम को करेंगे। यानी 15 नंबर हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया और 18 हो गया। अब आ जाओ भाई आप 15 नंबर के प्रॉब्लम पर, और आपको इसमें इन्वर्स निकालना है, लेकिन यूज करना है आपको क्या, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का, यानी प्रारंभिक रूपांतरण विधि का। तो सबसे पहले इसको चेक करो। तो देखो, सॉल्यूशन करने से पहले आप क्या करोगे, आप इसको सपोज कर लो। आप इसको सपोज कर लो। चलो भाई, हम ए से इसको सपोज कर रहे हैं। ए इक्वल टू क्या है हमारा, 2 है, -3 है, 3 है, 2 है, 2 है, 3 है, फिर 3 है, -2 है और 2 है। समझ रहे हो ना। अब देखो भाई, सबसे पहले ये हमें देखना है कि ये एग्जिस्ट में है कि नहीं। ठीक है, तो इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा। आप डिटर्मिनेंट ए निकाल लो, और डिटर्मिनेंट जब निकालोगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट रो को जो हम तोड़ेंगे तो प्लस माइनस प्लस पर तोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें साइन किसका लेना पड़ेगा, +2 का लेना पड़ेगा। ठीक है, +2 का लेना। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, आप इसको और इसको हाइड कर दोगे। ये तो जान ही रहे हो ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। फिर देखो, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3। तो फिर हम लोग हाइट किसको करेंगे, इसको और इसको हाइट कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 3 3 2। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 2 3 और 3 2। ठीक है, और फिर देखो आपका यहाँ प्लस है, तो फिर +3 लेंगे, और फिर हाइट किसको करेंगे, इसको हाइट करेंगे और इसको हाइट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 2 और 3 -2। तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 और 3 -2। अब इसको हम लोग करके देखते हैं। तो देखो भाई, 2 है और डिटर्मिनेंट को तोड़ के राइट तरफ इंटू होगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर देखो बीच में माइनस रहता है, ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 3 और 2 क्या हो जाएगा, 3 और 2 आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ देखो +3 है। फिर देखो 2 × 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, माइनस। फिर देखो यहाँ 3 और 3 को इंटू करोगे तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो +3 है। फिर देखो प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 3 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो 6 और 4 को ऐड करोगे 10 हो जाएगा, 10 और 2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखो 4 में 9 को माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और ये आपका 15 हो जाएगा। और यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस 6 में 4 जाएगा, 2 होगा, 2 और 3 को इंटू करेंगे 6 हो जाएगा। तो ये 20 और 6 को ऐड करोगे तो 26 हो जाएगा। इसमें 15 को माइनस करो तो 6 में 5 को माइनस किए तो 1 हो गया, और 2 में 1 को किए तो 11 आ गया। देखो ये 0 नहीं आया। अगर ये 0 आ जाता तो ये एग्जिस्ट में नहीं रहता, लेकिन 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो ये एग्जिस्ट में रहेगा। तो यहाँ 11 आ गया, इसीलिए ये हमारा क्या है, एग्जिस्ट है। इट इज़ एग्जिस्ट, इट इज़ एग्जिस्ट, यानी हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब देखो इन्वर्स निकालने में, अब देखो 3 × 3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स रहेगा और उसका अगर आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इन्वर्स निकालोगे तो थोड़ा सा चैलेंजिंग वर्क होता है। 2 × 2 में उतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट 3 × 3 थोड़ा चैलेंजिंग वर्क है। थोड़ा आपका दिमाग कांस्टेंट रखना आपको पड़ेगा। तो चलिए भाई, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आप समझिए,
अब देखो हमने इसको ए माना है, सपोज किया है, तो ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आई ए तो लिख सकते हैं। ये बात आप बखूबी जानते हो कि ए को हम क्या लिखेंगे, आई, हमने कई बार आपको बताया है। अब देखो ए के जगह पर आप लिख दो, ठीक है। ए के जगह पर क्या लिख दोगे, आपका क्या है, 2 है, -3 है, 3 है, 2 है, 2 है, 3 है, फिर 3 है, -2 है और 2 है। समझ रहे हो। और इस बार जो आपको आई लेना पड़ेगा वो 3×3 पर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका मैट्रिक्स 3×3 पर है। तो आई भी 3×3 पर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 0 0, फिर हो जाएगा 0 1 0, फिर 0 0 1, ठीक है। आपका ये प्रिंसिपल डायगोनल 1 रहना चाहिए, इधर आपका बाकी एलिमेंट 0 रहे। ये आपका क्या है, ये ए है। ए को आप कुछ भी नहीं करो, रहने दो। अब देखो आपको ये सोचना है कि ये वाला जो LHS वाला जो ये मैट्रिक्स है, इसको आप इसमें ये RHS वाला जो ये वाला मैट्रिक्स देख लो, इसमें कन्वर्ट करना है। और इधर जो भी प्रोसेस आप करोगे वही प्रोसेस आपको इधर करना पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए कि आपका ये टारगेट है। ये जो LHS है, इस बगल आपको ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये वाला चीज़ इधर लाना है, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन इस बगल आप जो भी करोगे वही इधर भी आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहला काम आप क्या करोगे जो आपको बेनिफिट देगा, तो सबसे पहले आप ये वाला अप्लाइंग करो। क्या अप्लाइंग करोगे, आप एक्सचेंज करो, R1 और R3 को आप एक्सचेंज कर लो, ठीक है। यानी R1 के जगह पर R3 को भेज दो और R3 के जगह पर R1 को एक्सचेंज कर लो, ठीक है। चलो भाई वही कर रहे हैं। तो R1 के जगह पर R3 लिख रहा है, R3 के जगह पर R1 लिख रहे हैं। तो यहाँ देखो ये वाला क्या हो जाएगा आपका 3 -2 2, फिर क्या है 2 2 3, और फिर हो जाएगा 2 -3 और 3। ये समझ रहे हो। एक्सचेंज जो किए तो क्या किए, ये जो हमारा R1 है ये R3 के जगह पर आ गया और R3 R1 के जगह पर आ गया, ठीक है। तो आप ये समझ गए, ये हो गया आपका 3 -2 2, और इसके जगह पर देखिए 2 -3 3, और ये 2 2 2 3 ये रहा ही। अब इसके साथ भी वही करो ना जो इसके साथ आपने किया है। तो ये R3 आपका R1 के जगह पर आ जाएगा, तो क्या होगा 0 0 1, ये 0 1 0 तो रहेगा ही, और ये जो 1 0 0 है ये आपका R3 के जगह पर आ गया। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो आप क्या करोगे जो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखो 1 मिनट समझो कि देखो भाई हमारा टारगेट यहाँ देखो 1 है, ये 1 है, और यहाँ मेरा 3 है। तो अगर हम 3 में 2 को माइनस करेंगे तो आप बताओ, ये 3 है ना, और 3 में ये 2 को माइनस करते तो ये 1 पुरता है कि नहीं, हमारा 1 पुरता है। तो ये किसके करने से होता है, अगर आप इस तरह का अप्लाइंग करते हो तो आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। मतलब आपका अप्लाइंग इस टाइप का होना चाहिए। यानी अप्लाइंग आप क्या करोगे, R1 में R2 को माइनस करो तो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही हम कर रहे हैं, देखिए कर रहे हैं ना। तो R1 में R2 को माइनस कर रहे हैं, R1 में R2 को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो ये R1 है, ये R1 3 है, R2 आपका 2 है। तो 3 में 2 को माइनस किए तो क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखो -2 में ये 2 को माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपका ये -4 हो जाएगा। फिर 2 में 2 - 3 करोगे तो आपका -1 होगा। ये समझ रहे, सिर्फ 2 में 3 को माइनस करेंगे तो आपका क्या होगा, -1 हो जाएगा। चलो भाई ये फिर क्या है, हमारा 2 है 3 है, फिर क्या है 2 है -3 है और 3 है। आप यही काम इस मैट्रिक्स के भी साथ करोगे ना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा दिया, इस तरफ जो आप करोगे वही आपको इधर भी करना पड़ेगा। तो 0 में 0 को माइनस करोगे तो 0 हो गया, 0 में 1 को माइनस करोगे तो क्या होगा, -1 होगा, और 1 में 0 को माइनस करोगे तो 1 ही होगा आपका। ये 0 है 1 है 0 है 1 है 0 है, ये 0 है, ये A है। अब चलो भाई अब क्या करोगे जो आपको फ़ायदा होगा। तो देखो भाई एक काम करो, यहाँ देखो आपको ये 0 पुराने के लिए ये जो 2 देख रहे हो ना, ये 2 आपका 0 में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप
क्या करते हो, तो अगर आप ये 1 है ना, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 होगा, और फिर 2 को इसमें माइनस कर दो तो 0 होगा। तो एक अप्लाइंग तो आपका ये बेनिफिट दे रहा है। क्या अप्लाइंग बेनिफिट दे रहा है कि भाई आप R2 में क्या करोगे, आप R2 में माइनस कर दोगे 2R1, तो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। यानी आपका R2 2 है ना, तो 2 माइनस क्या करोगे, ये R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे। जैसे ये 2 है, 2 में माइनस करोगे क्या, इस 1 को 2 से इंटू करके माइनस करोगे 0 हो जाएगा। एक तो ये बेनिफिट होता है। दूसरा बेनिफिट आपको और देखने को मिल सकता है, आपका देखो यहाँ R3 क्या है, आपका यहाँ R3 क्या है, ये 2 है, R3 आपका 2 है ना। अगर आप इस 2 को इसको भी 0 पुराना, अगर आप इस 2 को में माइनस कर दोगे, ये 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और फिर क्या करोगे, उस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ये 2 में माइनस करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसके साथ में एक और अप्लाइंग करते हैं। क्या अप्लाइंग करते हैं, अगर हम R3 में माइनस कर देंगे 2R1, ठीक है, तो हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो भाई हम ये कर रहे हैं, एक साथ में हम लोग को R2 और R3 को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले चलो हम R2 का काम करते हैं और फिर किसका काम करेंगे, R3 का काम करेंगे। R1 को तो हमें छेड़ना ही नहीं है। तो ये तो रहा हमारा 1 -4 रहा और ये -1 रहा। अब देखो भाई R2 में हम 2R1 को माइनस कर रहे हैं, यानी 2। अब देखो 2 में इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 1 × 2 क्या होगा, 2 होगा। फिर 2 में 2 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, ये आपका R2 क्या है, 2 है, ठीक है, और इसको आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 और 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। फिर आप क्या करोगे, ये R3 में क्या करोगे, आप 2R1 करोगे। तो देखो R3 आपका 2 है, R3 आपका 2 है ना भाई, और आप इसमें क्या करोगे, 2R1 आपका क्या है, 1 है, तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 में 2 जाएगा तो क्या होगा, 0 होगा। फिर सेम इसी तरह से करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेम यही प्रक्रिया प्रोसेस जो है इसमें भी आपको करना पड़ेगा। ये देखो आपका क्या है, 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है। आप R2 के साथ भी यही करो ना। क्या करना पड़ेगा, यानी ये 0 में, ये 0 है आपका, ये 0 है, इसमें माइनस करोगे क्या, 2R1 आपका क्या है, 0 है, तो 0 और 2 क्या हो गया, 0 में 0 को माइनस करोगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका 3 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा। फिर यही चीज़ आप इसके साथ करो, R3 में 2R1 करो, तो R3 आपका क्या है, 1 है, R3 आपका क्या है, 1 है ना। अच्छा, इसमें आप क्या करोगे, -2R1, यानी 2R1 आपका 0 है, तो 1 माइनस ये 2 और 0 को करोगे इंटू तो 0 होगा, 1 में 0 को माइनस करोगे 1 होगा, ये आपका 1 होगा। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और फिर ये आपका A हो जाएगा। अब देखो, अब आप क्या करोगे जो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, आप ऐसा कौन सा काम करोगे, ठीक है, जो कि आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप R2 में R3 को माइनस कर दोगे तो आपको क्या होगा, बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आप क्या कर दो, ये अप्लाइंग कर दो, आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। कौन सा भाई अप्लाइंग करेंगे, अप्लाइंग हम करेंगे R2 में R3 को माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे देखो 0 में 0 जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 10 में 5 को माइनस करेंगे तो 5 होगा, और ये देखो 5 में 5 को माइनस करेंगे 0 होगा ना। तो बेनिफिट तुरंत देखने को मिल गया भाई, तुरंत देखने को मिल गया। यहाँ 1 है, यहाँ -4 है, यहाँ -1 है। यहाँ देखो हम लोग क्या करें, R2 में R3 माइनस करें तो 0 में 0 को माइनस करेंगे 0 होगा। 10 में 5 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा, और 5 में 5 को माइनस किए देखो 0 हुआ ना, आपका फ़ायदा हुआ। आपका 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, और इधर वाला देखो क्या हो जाएगा, यहाँ तो हमारा 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है। फिर वही करेंगे हम लोग, 0 में 1 को माइनस करेंगे ना, क्योंकि यहाँ हमारा R2 - R3 करना था, यहाँ हमारा -1 होगा,
3 में 2 को माइनस करेंगे 1 होगा, और -2 है, -2 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, तो आपका ये यहाँ 0 हो जाएगा। फिर आपका ये 1 है, 2 है, -2 है और a है। यहाँ तक आपको कोई बेनिफिट नहीं है, यहाँ तक आपको कोई बेनिफिट नहीं भाई, बेनिफिट है, मैंने कहा कोई बेनिफिट नहीं मतलब बेनिफिट है। अब देखो आप अब क्या करोगे जो आपको बेनिफिट होगा, ये गौर से देखो, ये 5 है और अगर हम यहाँ 1 ला देते हैं तो हमारा फ़ायदा हो रहा है। क्या फ़ायदा होगा, अगर हम R2 को अगर हम ये अप्लाइंग कर देते हैं तो हमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है। क्या, अगर हम R2 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें फ़ायदा देखने को मिल रहा है। क्या फ़ायदा मिल रहा है, देखिए बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ 1 है, -4 है, आपका -1 है, 0 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0 होगा, और 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 हो जाएगा, होगा ना, और 0 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 0 होगा। यहाँ आपका 0 है, ये 5 है, ये 5 है, और फिर आप क्या करोगे, इसमें भी R2 में आप 5 से डिवाइड करोगे, ये तो आपका 0 है, यहाँ -1 है, ये 1 है, -1 को 5 से डिवाइड करोगे तो -1/5, ये क्या हो जाएगा आपका 1/5, और 0 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ आपका 1 है, 2 है, -2 है और आपका ये a है। अब आप क्या करोगे जो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो अब आप एक अप्लाइंग और करो, ठीक है, आप एक अप्लाइंग और करो। अब चलो भाई अप्लाइंग आप क्या करोगे जो आपको बेनिफिट होगा, चलो भाई अप्लाइंग हम ये कर रहे हैं जो हमें बेनिफिट देगा, ठीक है। अप्लाइंग हम कर रहे हैं R1 + 4R2 का अप्लाइंग करते हैं, यानी R1 में हम 4R2 करेंगे तो हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो भाई ये R1 है, इसमें देखो R1 यानी 1 है, अब 1 में हम क्या करेंगे, अब देखो ये 1 है ना, ये 1 है, और ये इस अप्लाइंग के अनुसार 4R2 यानी 4 को 0 से इंटू करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, और 1 आपका यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि R2 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होगा, और -4 में जब 4 को ऐड करोगे तो आपको क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। और फिर देखो यहाँ क्या है, आपको R2 को 4 से मल्टीप्लाई करके R में ऐड करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई 0 को करोगे तो आपका 0 होगा, और फिर 0 को -1 में ऐड करोगे तो क्या होगा आपका -1 होगा, समझिएगा। फिर यहाँ आपका क्या है 0 है, 1 है, 0 है, 0 है, 5 है, 5 है। अब यही प्रोसेस आप किसके साथ करोगे, इस मैट्रिक्स के साथ करोगे, ठीक है, इस मैट्रिक्स के साथ करोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, R1 में 4R2 करना पड़ेगा। अब 4R2, अब 4 से इसको इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा -4/5 होगा, क्योंकि इसको 1/5 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा -4/5, और फिर इसको 0 पर ऐड करना पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा -4/5 हो जाएगा, ठीक है। फिर वही देखो आपको फिर यही करना पड़ेगा, इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो फिर आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, ये R1 में 4R2 करना है, तो ये R2 को यानी 1/5 को आप क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर ये R1 जो है इसमें ऐड करोगे तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा -1/5 देखने को मिल जाएगा। फिर वही काम इसके साथ भी करोगे, इसको 4 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0 होगा, फिर इसमें 1 को ऐड करोगे तो आपका क्या होगा 1 होगा। फिर देखो आपका क्या है यहाँ -1/5, 1/5, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, -2 है और a है। अब देखो भाई आप क्या करोगे जो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब आपको फिर अप्लाइंग करना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा अप्लाइंग करना पड़ेगा। इस बार आपको अप्लाइंग क्या करना पड़ेगा, R3 में आपको 5R2 का माइनस करना पड़ेगा, समझिएगा। R3 में आपको क्या करना पड़ेगा 5R2 का माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। R3 में आपको 5R2
अप्लाइंग करना पड़ेगा, इससे आपको बेनिफिट देखने का मिलेगा। अब देखो भाई R3 में आप क्या करोगे, 5R2 करोगे। तो देखो भाई ये 5 देख रहे हो ना, ये 5 में अगर ये 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 और 1 क्या होगा, 5 और इसमें 5 करोगे तो 0 आपका पूरेगा, तो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखो आपका क्या है, 1 है, 0 है, -1 है, ये भी फिर आपका क्या है, 0 है, 1 है, 0 है। लेकिन R3 में आप क्या करोगे, इसको 5 से R2 को मल्टीप्लाई करो तो 5 और 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 0 में 0 करोगे ये तो आपका 0 ही हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं है। अब ये 1 को किससे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 में माइनस करना है ना, ये 5 जो देख रहे हो तो 5 माइनस हो जाएगा, और ये 1 जो है यानी R2 इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से ना मल्टीप्लाई होगा तो 5 और 1 5, और 5 में माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका क्या है, 5 है ना, इसमें ये 0 से 5 को इंटू करोगे तो 0 होगा, 5 में 0 को माइनस करोगे तो 5 होगा। सेम इसी तरह जब आप इसमें करोगे तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, -4/5 -1/5, और ये 1 है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ -1/5 है, फिर यहाँ 1/5 है, फिर 0 है, फिर इसमें आप R3 में माइनस करोगे, ये 1 है, आप इस तरह ना करोगे, 1 माइनस करोगे, ये आपका R3 क्या है, यहाँ 1 है कि नहीं, और फिर 5 इंटू R2 करोगे, R2 आपका क्या है, -1/5 है। आप ये 5 को क्रॉस करोगे 1 होगा, यहाँ 1 है, ये माइनस प्लस है, 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा, 1 और 1 क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ आपका क्या होगा, 2 होगा। फिर इसी तरह से इसके साथ करोगे तो 1 होगा, और फिर -2 होगा, और A होगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो। फिर देखो हम लोग आगे क्या करेंगे, अब हमें क्या अप्लाइंग करेंगे जो हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आप ये अप्लाइंग करते हो तो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, मतलब कि आप R3 में क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे तो देखो आपका ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कर देते हैं ना इसको भाई। ठीक है, ये देखो 1 है, 0 है, -1 है, और यहाँ क्या आपका है, 0 है, 1 है, 0 है। 0 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 को भी 0 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा, और फिर 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। फिर यही काम इसके साथ भी करना पड़ेगा। यहाँ तो आपका -4/5 है, फिर -1/5 है, और यहाँ 1 है, ये आपका तो -1/5 है, फिर क्या है 1/5 है, फिर 0 है, फिर 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2/5 होगा, 1 को डिवाइड करोगे 5 से तो 1/5 होगा, -2 को डिवाइड करोगे तो -2/5 होगा। ये आपका 1 है, ये है। ठीक है, अब सोचो आप क्या करोगे जो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो सब कुछ तो मेरा हो ही गया है, अगर इसको हम 0 में कन्वर्ट कर देते हमारा काम हो जाता है। तो अगर हम R1 में R3 को प्लस कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो भाई R1 में R3 को प्लस कर रहे हैं हम, देखो 1 और 0 1 हो जाएगा, ये 0 + 0 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और -1 में ये +1 को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 0 है, 1 है, 0 है, ये 0 है, 0 है, 1 है। देखो आपका ये तो हो ही गया। अब इस बगल भी आपको करना R1 और R3 जब करोगे आपका R1 और R1 आपका -4/5 है, और इसमें आप प्लस करोगे 2/5 तो आपका क्या देखने को मिल जाएगा, आपको -2/5 देखने को मिलेगा, फिर 0 देखने को मिलेगा। -1/5 में आप ये 1/5 प्लस ऐड करोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। इधर तो आपका ये सब है, ये 1/5, फिर क्या है ये -1/5 था, 1/5 0, फिर क्या था 2/5 1/5 -2/5, और इधर आपका क्या है A है। अब इधर देखो आपका ये आ गया ना, इसका मतलब ये क्या हो गया 1 हो गया, और इधर आप करोगे तो क्या हो गया 1/A इक्वल टू आपका क्या हो गया, यही हो गया -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 और -2/5, यही तो 1/A जो है यही तो आपका
ये इन्वर्स है, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप इसको समझ गए। अब आओ आप भाई 16 नंबर में, इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको सपोज कर लो। सबसे पहले चलो ए से हम इसको सपोज कर लेते हैं। ए इक्वल टू हमारा ये क्या है, 1 3 -2 है, -3 है, 0 है, -5 है, 2 है, 5 है, 0 है। ठीक है, ये आपका 5 है, समझ रहे हो। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि भाई ये एग्जिस्ट में है या नहीं, क्या हम इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ए निकालना होगा। डिटर्मिनेंट ए तो आप जानते ही हो, निकालने के लिए आपको ये प्लस माइनस प्लस का साइन का यूज करना पड़ेगा। तो आपका ये +1 साइन हुआ, चलो +1 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हाइड कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे। ठीक है, इसको हाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 × 0 0 हो जाएगा। और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 और 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर आपका क्या माइनस है तो यहाँ -3 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसको और इसको हाइड कर दोगे। ठीक है, तो फिर क्या करोगे, 0 और -3 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 और 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर आपका देखो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और फिर क्या करोगे, इसको और इसको हाइड करते हैं ना, तो फिर क्या होगा, 5 और -3 क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, 0 और 2 0 हो जाएगा। अब देखो 25 और 0, 25 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो गया। 10 और 0 क्या हो गया, 10, और 10 -3 क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। ये -0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। 15 और 2 क्या होगा, 30 हो जाएगा। ये प्लस माइनस आपका क्रॉस हो गया, 25 आ गया। इसका डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये हमारा एग्जिस्ट है, इट इज़ एग्जिस्ट, इट इज़ एग्जिस्ट। और हम लोग इसका फाइंड आउट कर सकते हैं इनवर्स, ये बात पे हम लोग कंफर्म हो गए। अब देखो क्या अप्लाइंग करोगे जो कि आपको बेनिफिट अब देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखो हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए को क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू आई ए। ठीक है, तो ए यहाँ हमारा क्या है, 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। और आई के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0, फिर लिखेंगे 0 0 1। ठीक है, और यहाँ हम लिख देते हैं ए। अब देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स है उसको आपको ये 1 0 0 1 0 0 0 1 में कन्वर्ट करना है। आप कौन सा अप्लाइंग करोगे, लेकिन एक बात का हमेशा आप ख्याल रखना कि हमें इस मैट्रिक्स के साथ जो भी अप्लाइंग करना है वही इस मैट्रिक्स के साथ भी करना है। तो देखो हमें क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, तो हम फटाफट अप्लाइंग करते हैं। ठीक है, अप्लाइंग करते हैं, अप्लाइंग हम करते हैं R2 के साथ। R2 के साथ हम क्या करते हैं, R2 + 3R1 करते हैं। चलो भाई, और क्या करते हैं, और R3 के साथ हम क्या करते हैं, 2R1 करते हैं। और ऐसा करने से देखो हमें क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, यानी हमें R2 और R3 के साथ छिड़कानी करना है। R1 तो हमें कुछ भी नहीं करना है, तो कुछ भी नहीं करना। R1 क्या हमारा 1 है, ये 3 है और -2 है। और R2 में क्या करोगे, 3R1 प्लस कर, ये R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करना है। तो R1 आपका क्या है, 1 है ना। 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 होगा, और ये 3 को आप इसमें ऐड कर दोगे R2 में, तो -3 में आप 3 को ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह आप इसको करोगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, फिर आपका -11 हो जाएगा। फिर R3 में आपको क्या करना, 2R1 माइनस करना, यानी R1 जो है ये 1 है। अब सोचो 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या होगा, 2 होगा ना, और फिर 2 इसमें माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह ये आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। आप इसी तरह इसमें भी करोगे, इस मैट्रिक्स के भी साथ वही करोगे। R1 में तो कुछ भी नहीं करना है, R2 में आपको क्या करना है, तो R1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे,
यानी 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, और 0 में ऐड करोगे तो यहाँ 3 होगा। इसी तरह यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा, और फिर यहाँ क्या करना है, R3 में 2R1 माइनस करना है। R1 में देखो ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 होगा, और 0 में 2 को माइनस करोगे तो क्या होगा, यहाँ -2 होगा, 0 होगा, 1 होगा, और यहाँ 1 होगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे। अब आगे हम क्या करेंगे जो हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा, तो हम करते हैं R2, ठीक है, प्लस 8R3। अब हम ये करेंगे, अगर R2 प्लस 8R3 करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा। यानी समझो इस बात को कि आप R2 में प्लस कर दोगे 8 इंटू R3 तो क्या बेनिफिट होगा भाई, आप ऐसे समझो ना, आपका R2 ये 0 है, ठीक है, और R3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और फिर प्लस करोगे, ठीक है। तो देखो अगर ऐसा करते हो तो देखो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। यानी R1 में तो आप कुछ भी नहीं करोगे, R1 में आप कुछ भी नहीं करोगे, यानी आप क्या लिख दोगे 1 3 और -2, 1 3 और -2 कर दोगे। लेकिन R2 में क्या होगा, पहले 8 से R3 को मल्टीप्लाई करो तो 8 0 क्या हो जाएगा आपका, 8 0 8 हो जाएगा, और फिर इसमें आप ऐड करोगे तो ये तो आपका 0 ही हो जाएगा ना। फिर क्या करोगे, 8 से इसको ये करो मल्टीप्लाई तो -8 होगा, -8 को 9 में ऐड करोगे तो क्या होगा आपका 1 हो जाएगा ना भाई, 1 हो जाएगा। फिर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 और 4 क्या हो जाएगा 32, फिर 32 में ये आप ऐड करोगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी आपका 11 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा 0 -1 और 4 हो जाएगा, और इस तरफ भी आपको वही करना है। ये तो 1 0 0 हो जाएगा, और R8 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 8 और -2 क्या होगा, -16 में +3 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा -13 हो जाएगा, क्योंकि 8 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -16 हो जाएगा, और -16 में +3 करोगे तो -13 होगा, फिर आपका 1 होगा, फिर 8 होगा, फिर आपका क्या है -2 है, 0 है, 1 है, और फिर यहाँ A है। अब सोचो, अब आप सोचो कि क्या करने से आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, तो ये सोचो। देखो भाई, फिर हम अप्लाइंग कर रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग कर रहे हैं। अप्लाइंग इस बार मेरा है कि R1 में आप माइनस कर दोगे 3R2 को, ठीक है, और फिर R3 में आप क्या करोगे, R2 को ऐड करो। देखो आपको क्या गजब का बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो देखो भाई, R1 में माइनस करना है 3R2, तो सबसे पहले ऐसे समझो ना प्यार से, क्या समझो कि R2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई ये 0 जो है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ 0 हुआ ना, और 1 में 0 को माइनस फिर कर दोगे 1 में 0 तो ये आपका 1 ही होगा। फिर आप देखो ये 1 जो है, ये 1 को आप क्या करोगे, 1 को आप किससे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3 होगा ना, और फिर R1 यानी 3 में माइनस कर दोगे, 3 - 3 क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। फिर आप क्या करोगे 21 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 63 हो जाएगा, ठीक है, 63 हो जाएगा। और फिर इसमें आप क्या करोगे माइनस करोगे तो R1 ये -2 में ये -2 और -63 आपका क्या हो जाएगा -65 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लगे हाथ R2 को तो कुछ भी नहीं करोगे तो ये आपका 0 है, 1 है, और फिर 21 है। लेकिन फिर देखो R3 + R2 आपको करना है ना, R3 + R2 यानी 0 + 0 आपका क्या होगा 0 होगा। फिर देखो आपको -1 में ये +1 को ऐड करोगे तो 0 होगा, फिर 4 में 21 को ऐड करोगे 25 होगा। सेम प्रोसेस भाई आपको इस मैट्रिक्स के साथ भी करना है ना। R1 में क्या करोगे 3R2 करोगे तो यहाँ आपका क्या है, आपका यहाँ -13 है, यहाँ आपका क्या है -13 है कि नहीं, तो -13 है, -13 ही है ना। अब देखो आप क्या करोगे R1 में इस मैट्रिक्स के साथ भी R1 - 3R2 करोगे
तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 13 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या होगा -39 हो जाएगा। तो 1 - 39 आप जब करोगे तो क्या होगा, यानी R1 में आपको माइनस करना है ना, ये वो माय गॉड, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। तो 1 + 39 क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। फिर इसी तरह ये आपका क्या होगा -3 हो जाएगा, फिर -24 हो जाएगा। ठीक है, R2 आपको तो कुछ भी नहीं छेड़ना है, -13 है, 1 है और 8 है। फिर R3 + R2 करोगे ना, R3 + R2 करोगे, R3 + R2 करोगे तो -2 है और यहाँ प्लस -13, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा आपका -15 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा और यहाँ आपका A हो जाएगा। अब सोचो क्या करने से आपको फ़ायदा होगा। देखो भाई ये 25 है, अगर मैं इस 25 को 25 से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा 1 देखने को मिलेगा, जो हमें बेनिफिट देगा। तो हम अप्लाइंग करते हैं, हम अप्लाइंग क्या कर देते हैं, जो हमें बेनिफिट दे रहा है हम अप्लाइंग कर रहे हैं। R3 को हम 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें बेनिफिट देगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 है, 0 है, -65 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 21 है। अब देखो 0 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, 0 को 25 से डिवाइड करेंगे 0 होगा और 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। सेम प्रोसेस मैं इसके साथ भी कर रहा हूँ। ये देखो हमारा 40 है, ये -3 है, ये -24 है, ये हमारा -13 है, ये 1 है, ये 8 है और मैं इसको किससे 25 से अगर डिवाइड करता हूँ तो ये -15/25 हो रहा है, यहाँ 1/25 हो रहा है, ये 9/25 हो रहा है, ये तो हमारा है ही। अब आप क्या करोगे, ठीक है आपका सब कुछ तो ठीक ठाक है, बट एक बात का आप गौर करो कि ये 1 0 0 ठीक है, ये आपका नहीं पूरा, ये आपका नहीं पूरा है। ठीक है, समझ रहे हो, ये 0 1 पुर गया, ये आपका नहीं पूरा है, ये भी पुर गया, ये यानी ये C3 जो है ये आपका नहीं पूरा है। और इसको पुराने के लिए आप ऐसा अप्लाइंग करो ना ताकि आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आप क्या करोगे, R1 में प्लस कर दो 65 R3, ध्यान से समझो, समझ रहे हो ना। और आप R2 के साथ क्या करोगे, R2 - 21 इंटू R3 कर दोगे तो आपको देखिए कैसे बेनिफिट देखने को मिल रहा है, ये समझो। तो देखो भाई आपको R1 में 65 से R1 को ऐड करना है, R1 में R3 को जब आप 65 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करोगे तो ये 0 है, इसको 65 से मल्टीप्लाई किए तो 0 हुआ और 1 में हम ऐड कर दिए तो आपका 1 हो रहा है ना। फिर वही चीज़ कर रहे हैं, R3 को हम क्या कर रहे हैं 65 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 65 हुआ ना, और फिर इसमें ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फिर देखो अगर आप 1 को, यानी R3 आपका 1 है ना, यहाँ 1 को 65 से मल्टीप्लाई करते तो 65 होता है और ये -65 में +65 को ऐड करोगे तो आपका 0 हो जाएगा। चलो भाई आपने R2 का प्रोसेस कर दिया। अब R2 में क्या करना है, आप 21 को R3 से मल्टीप्लाई करके R2 में माइनस करोगे तो R3 में हम 21 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 होता है और 0 में 0 को माइनस करोगे तो आपका रिजल्ट 0 होगा। फिर आप क्या करोगे, इसको भी आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 0 और 1 में 0 को माइनस करोगे तो आपका 1 ही होगा। अब यहाँ देखो आपका R3 देखो क्या है, गौर से देखो आपका 1 है ना, और यहाँ देखो आप इस 1 को 21 से मल्टीप्लाई करते हो तो 21 होता है और इस 21 में आप यानी R2 में माइनस करोगे 21 माइनस ये 1 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे 21 तो 21 माइनस 21 आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा 0 देखने को मिलेगा। और यहाँ तो हमारा है ये ना है 0 0 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यही प्रोसेस आप इधर भी करोगे, यानी R1 + 65 R3, यानी इसको आप -15/25 को, ठीक है 65 से मल्टीप्लाई करो 14 में ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा
-2/5 हो जाएगा, -3/5 हो जाएगा। फिर R2 में आप क्या करोगे, ये जो आपका R3 है इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस में आएगा, फिर ये वाला में R2 में आप ऐड कर दोगे, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, -2/5 देखने को मिलेगा, 4/20 देखने को मिलेगा और 11/25 देखने को मिलेगा। यहाँ आपका क्या है 15/25, 1/25 और ये फिर आपका क्या है 9/25। देखो भाई अगर ये आपका कट हो रहा है तो कट कर दो, 5 से 3 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। और इधर तो ये आपका ए है, ये ए इधर जाता है तो क्या होता है ए इन्वर्स हो जाता है ना, और यही वाला आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है 1 है, -2/5 है, -3/5 है, -2/5 है, 4/25 है, 11/25 है, -3/5 है, 1/25 है, 9/25 है, यही आपका आंसर होगा। अब आ जाओ भाई 17 नंबर के प्रॉब्लम पर। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करने से पहले चेक कर लो, ये चेक कर लो कि एग्जिस्ट में है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको आप मैट्रिक्स ए सपोज कर लो, चलो इसको ए से सपोज कर लिए, ठीक है। ये हमारा है 2 0 -1 5 1 0 और 0 1 3, ठीक है। अब आप इसका डिटर्मिनेंट ए निकाल कर देख लो क्या बात होता है। तो डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे तो प्लस माइनस प्लस पर इसको चेक करोगे तो आपका ये +2 होगा, चलो भाई +2 होगा। तो आप इसको पकड़ोगे ना, ये 1 0 और 1 3 को, तो राइट तरफ मल्टीप्लाई करोगे, 3 और 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -0 और 1 आपका क्या होगा 0 होगा। फिर यहाँ आपका -0 है, तो ये -0 है तो आपका ये पूरा 0 ही हो जाएगा, इसलिए इसको लेने से क्या फ़ायदा है। अब ये प्लस माइनस -1 है, तो आपको हाइट ये करना पड़ेगा और ये पकड़ना पड़ेगा, 5 और 1 क्या हो जाएगा 5 होगा, और -0 और 1 क्या होगा 0 होगा। तो ये तो आपका 3 हुआ, 3 में 0 जाएगा तो 3 होगा, 3 और 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 5 में 0 माइनस होगा तो 5 और -1 × 5 क्या हो गया -5, 6 में 5 को माइनस करेंगे 1, यानी ये आपका 0 नहीं आया, 0 नहीं आया। तो क्या है ये हमारा एग्जिस्ट है, इट इज़ एग्जिस्ट, और ये एग्जिस्ट है तो वी कैन फाइंड आउट ए इनवर्स ऑफ कोर्स बी। अब देखो भाई हम ए को क्या लिख सकते हैं, a = IA लिखेंगे और a के जगह पर a को बढ़िया से लिख देंगे। ये 2 है, 0 है, -1 है, ये हमारा 5 है, ये हमारा 5 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 3 है, और I के जगह पर 3 × 3 का मैट्रिक्स आप लिख दोगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 × A लिख दोगे, ठीक है। अब आपको एक बात का ख्याल ये रखना पड़ेगा कि ये जो लेफ्ट हैंड तरफ का जो मैट्रिक्स है उसको आपको ये वाला यानी ये I वाला मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आप इस मैट्रिक्स के साथ जो प्रोसेस करोगे वही प्रोसेस आपको इस मैट्रिक्स के साथ भी फॉलो करना पड़ेगा। इस बात का आप पूरी तरह से ख्याल रखो, क्योंकि अब तो ये अंतिम सवाल है, अब भी तो आप ख्याल रखो। तो हम सबसे पहले अप्लाइंग जो करने वाले हैं एक्सचेंज कर रहे हैं, और एक्सचेंज किसको करेंगे भाई, हम एक्सचेंज करेंगे R1 और R2 को, यानी R1 की जगह पर R2 और R2 की जगह पर R1 को कर रहे हैं। तो यहाँ देखो क्या लिख देंगे, ये R1 हमारा ये है 201 20 -1 है, और R2 हमारा देखो क्या है ये 510 ये लिख दिए। फिर R1 हमारा क्या है 20 -1, और ये R3 को तो कोई चेंजिंग ही नहीं करना है, ऐसे ही रहने दो। अब इस वाले को भी यही करना है, ये जो आपका R1 है, ये R1 है ना आपका, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। तो R2 को R1 की जगह पर भेजो तो क्या हो जाएगा 0 1 0, और ये फिर क्या हो जाएगा 1 0 0, और यहाँ आपका तो 0 0 1 है, ये है। यहाँ तक तो आप समझ रहे हो। अब देखो आगे हम लोग क्या करेंगे जो कि हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। सोचो अगर हम इसके साथ
क्या करते हैं जो हमें बेनिफिट होगा, R2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सोचो ये 2 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, 4 रिजल्ट होगा ना। और अगर हम 5 में 4 को माइनस करेंगे तो बोलो हमारा ये 1 पूरेगा कि नहीं। तो अप्लाइंग ये करना हमारा सक्सेस है। क्या सक्सेस है, देखो अप्लाइंग हमारा क्या सक्सेस है, R1 के साथ माइनस कर दो 2R2 का, ठीक है, ये अप्लाइंग कर दो। और ये करने से देखो आपको क्या बेनिफिट होगा, तो देखो बेनिफिट मिलेगा भाई, बहुत बेनिफिट मिलेगा। यानी R2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, और 5 में 4 को जब माइनस करोगे तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर R2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो 0 और 1 में माइनस करोगे तो आपका 1 हो जाएगा। इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करो -2 और 0 में -2 ये माइनस करोगे तो 0 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ आपका क्या है 2 है, 0 है, -1 है, 0 है, 1 है, 3 है। और इसको भी तो आप करो, इस मैट्रिक्स के साथ ही वही करना होगा। R2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 और 1 2 होगा, और 0 में माइनस करोगे तो आपका -2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। और यहाँ तो कुछ भी नहीं करना है, 1 0 0, यहाँ 0 0 1 है और 1। अब सोचो आपको क्या करने से बेनिफिट होगा। देखो अगर आप इस 2 को 0 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो देखो सबसे पहले ये R1 हमारा क्या है, R1 हमारा 1 है, और इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमारा क्या होगा 2 होगा ना। और फिर इस 2 में 2 को माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। तो अप्लाइंग आप ये करो ना, आपको बेनिफिट दे रहा है। क्या दे रहा है बेनिफिट, कि R2 में आप माइनस कर दो क्या भाई 2 इंटू R1, यानी R1 को 2 से इंटू करके R2 में माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये आपका 1 है, 1 है, 2 है, और R2 2 है, और R1 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, और 2 में 2 को माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ आपका -2 हो जाएगा, यहाँ -5 हो जाएगा, यहाँ आपका तो 0 1 3 होगा ही। फिर यही प्रोसेस इसमें करोगे तो R1 में तो कोई भी छिड़कानी नहीं करोगे, यहाँ हमारा -2 है, 1 है, 0 है। अब देखो R2 के साथ क्या करोगे, यानी इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 -4 हो जाएगा, ठीक है। और 1 में जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 0 0 1 हो जाएगा, ये आपका A हो जाएगा। अब आप क्या करोगे जो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, एक काम आप करो ना, इस माइनस को आप हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए ये R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो R2 है ना, ये -1 इंटू R2 कर दो तो आपका ये माइनस दोनों आपका रिमूव हो जाएगा। अब देखो यहाँ हमारा क्या है 1 1 2 है, और ये 0 को भी -1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 होगा, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 होगा, ये आपका 0 है, 1 है, 3 है। फिर आप यहाँ करो -2 1 0 लिख दो, इसको आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 होगा, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करो माइनस +2 होगा, और ये 0 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा, ये 0 0 1 और A हुआ। अब देखो अब आपको क्या बेनिफिट देगा, अगर आप R2 में R3 को माइनस करते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा भाई। अगर आप क्या करते हो R2 में R3 को माइनस करते हो, ठीक है, अगर आप R2 में R3 को माइनस कर देते हैं तो बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखो आपका ये 1 1 2 है, R2 में R3, 0 में 0 गया 0, 2 में 1 को माइनस करोगे देखो आपका ये 1 1 पुर रहा है ना जो हम चाह रहे हैं, तो 1 हो गया। 5 में 3 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या है 0 है, 1 है, 3 है। फिर इसमें देखो R2 माइनस R3 करेंगे, ये तो -2 1 0, और R2 में R3 को माइनस करेंगे तो -5 में 0 को माइनस करेंगे -5, 2 में 0 को माइनस करेंगे 2 होगा, 0 में 1 को माइनस करेंगे -1 होगा, ये तो आपका 0 0 1 और A है। अब देखो अब आप क्या करोगे जो कि आपको बेनिफिट होगा, अगर आप अप्लाइंग करते हो R1 में R2 को माइनस कर देते हो, और वहीं दूसरी तरफ आप R3 में क्या करोगे R2 को माइनस कर दोगे, तो आपको बेनिफिट देखो क्या झकास वाला मिलेगा।
ठीक है। अब देखो R1 में आप R2 को माइनस करो, आप R1 में R2 को माइनस करो, आप R1 में R2 को क्या कर दो, माइनस करो। तो 1 में 0 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। 1 में 1 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 0 होगा। 2 में 2 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 0 होगा। फिर R3 में R1 को माइनस करना ना भाई, R3 में R2 को माइनस करना है, ठीक है। तो 0 में 0 को माइनस करोगे 0, ये तो 0 1 2 तो आपका हो ही जाएगा, ठीक है। 0 1 2 आपका हो ही जाएगा। और 0 में 0 को माइनस करो, R3 में R2 को माइनस करना है। फिर 1 में 1 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 0 होगा। 3 में 2 को माइनस करोगे 1 होगा। फिर आप क्या करोगे, R1 माइनस R2 करोगे, R1 में R2 को माइनस करोगे तो -2, और आपका यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -2 + 5 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर -1 हो जाएगा, फिर आपका 1 हो जाएगा। ये आपका तो रह ही जाएगा -5 2 और -1। और फिर R3 में R2 को माइनस करोगे तो -5 में 0 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, -5 है, ये नहीं R3 में R2 करोगे 0 और माइनस माइनस +5, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और A हो जाएगा। अब आप क्या करोगे जो कि आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो आपका जो सबसे जपाल ये प्रॉब्लम है ना, सब कुछ तो ये 1 0 0 ठीक है, 0 1, ये 2 वाला आपको प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। ये 0 0 1 यानी 2 को आप किस में कन्वर्ट कर दो, 0 में। और ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो कि 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 2 हो जाता है, और फिर इस 2 में 2 को माइनस करो तो आपका काम हो जाएगा। यानी आपको अप्लाइंग कर देना है R2 में 2 × R3 कर दोगे। ओ माय गॉड, क्या लिख दिए यार, चलो फिर से लिखते हैं। R2 में आप माइनस कर दोगे 2 × R3 कर दोगे, यानी ऑपरेटिंग ये कर दोगे, ठीक है। तो देखो कर रहे हैं, R1 में तो कुछ भी छिड़कानी नहीं, 1 0 0। अब क्या करना है, R2 में, ये R2 देख रहे हो ना, ये R2 है, R2 में आपको माइनस करना है। ये माइनस क्या करना है, 2 × R3। तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 में 0 को माइनस करोगे तो क्या होगा, आपको 0 देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ये R3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 को 2 से करोगे तो 0 होगा, यहाँ भी आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो आपको R3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 2 होगा, 2 में 2 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, जो कि हमारा काम ही हो गया। और इस तरफ भी आप ऐसा कर दो ना, इस तरफ भी आप ऐसा कर दो, इस तरफ भी यही आपको क्या करना है, R2 में चेंजिंग करना है। तो ये तो आप लिख दोगे, यहाँ 3 लिख दोगे, -1 लिख दोगे, 1 लिख दोगे। लेकिन यहाँ देखो क्या करना है, R3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 होगा, 10 होगा ना, 5 को मल्टीप्लाई करोगे। और यहाँ R2 आपका -5 है, ठीक है। -2 × R3 आपका क्या है, 5 है। तो -5 प्लस माइनस माइनस, 5 और 2 10, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, -15 हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे -15, फिर लिखोगे 6, फिर लिखोगे -5, फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, ये तो 3 है, ठीक है, -1 है, 1 है, ठीक है। फिर -15 हो गया, 6 हो गया, -5 हो गया, और फिर आपका हो गया 5 हो गया, -2 हो गया और 2 हो गया, और यहाँ आपका A है। तो एक बार फिर से चेक कर लेते, ये 3 है, ठीक है, -1 1, और फिर -15 6, -5 5 -2, ठीक है। अब देखो इसको इधर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा ना, A इनवर्स इक्वल टू ये जो आपका है 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप इसको समझ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है मेरा ये अंतिम प्रॉब्लम है, और देखो बच्चों इसके बाद जो है हम डिफ्रेंशिएशन शुरू करेंगे, और उसके बाद हम इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन को आपको पढ़ा के उसके बाद ही हम फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपका जो 12th का एग्ज़ाम है ना, उसमें लगभग 45% जो रहता है डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन से प्रॉब्लम रहता है। और अगर आप डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन को सही कर लेते हो तो फिर मैथ में आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है। इसलिए जो मैं इसके बाद जो आपका शुरू करूँगा डिफ्रेंशिएशन
डिफ्रेंशिएशन का सारा प्रॉब्लम करा दूंगा और फिर मैं इंटीग्रेशन करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अब भी जुड़ जाओ। अगर आपको अच्छा अंक पाना है तो अब भी जुड़ जाओ, और नहीं जुड़ने का मन है तो वो तो आपकी मर्जी है। चलो भाई 18 नंबर पर आते हैं। अब देखो क्या है, मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। कहता है कि ये मैट्रिसेस जो है ए और बी है ये इनवर्स है एक दूसरे का। तो कहता है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखो भाई हमारा गिवन है, हम अगर इसको सॉल्यूशन थोड़ा करते हैं ऐसे, तो इसमें आपको कंडीशन थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा। अगर आपका ए और बी जो मैट्रिक्स है ये आपका क्या है, विल बी इनवर्स, ये आपका इनवर्स है, लेकिन वो भी एक दूसरे का ईच अदर है, ईच अदर है। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो ये मैट्रिक्स ए है ये बी का इन्वर्स है और बी ए का इन्वर्स है। ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो और ये I के इक्वल होगा, तभी ये हो सकता है। ठीक है, कहता है कि देखो प्रॉब्लम में क्या करा, मैट्रिक्स ए और बी विल बी इन्वर्स, ए और बी इन्वर्स होगा। कब होगा एक दूसरे का, जब ये कंडीशन यानी a इंटू बी इक्वल होगा b इंटू ए और फिर ये इक्वल होगा I का। अगर ये हो जाएगा तो a और b जो होगा वो एक दूसरे का इन्वर्स होगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप आज के प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझे होंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।